ये PHP का एक अलग सीरीज में बना रहा हूँ जिसमें हम लोग POP मेथड यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेरी को बार बार लिख रहे थे, बार बार चीज़ें इंसर्ट के लिए लिख रहे थे। ऐसा यहाँ पे नया करके हम इन सब कामों के लिए फंक्शन बनाएंगे, इसलिए हम इसको कह रहे हैं फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी फंक्शन से हम इंस्पायर होंगे अपने प्रोजेक्ट में, फंक्शन से ही सारा काम को कराएंगे। तो चलिए इसके लिए हम बनाते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग ये फीचर का इस्तेमाल करेंगे कि इंसर्ट भी फंक्शन से होगा, कॉलिंग भी फंक्शन से होगा, डिलीट भी फंक्शन से होगा, यानी हर कुछ फंक्शन से करेंगे। एक छोटा सा सीरीज होगा, ज़्यादा नहीं, 4 वीडियो 3 वीडियो का ही होगा, बट ये आपको सिखाएगा कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए लेकर आते हैं एक फोल्डर प्रोजेक्ट जो कि जाएगा जैम के पास। तो हम लोग जाएंगे सी ड्राइव के पास, जैम फोल्डर के पास और htdocs के पास, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्रड, ये शायद नाम नहीं, हाँ ठीक है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम हम क्रड रखा है, तुम चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हाँ यही रखना है। क्रड फोल्डर का नाम रखा है, प्रोजेक्ट क्रड करेंगे यानी क्रिएट डिलीट एडिट सब फंक्शन से करेंगे। तो सीखेंगे एक नया तरीका फंक्शन बनाने का। सबसे पहले पहला पेज के लिए PHP, और अगर मुझे CSS करना होगा तो CSS करेंगे, या कोई चीज़ डालना होगा तो वो सब डालेंगे, बट मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ क्रड यूजिंग फंक्शन, ये मेरा बेसिकली वर्क है। और इस फंक्शन में हम लोग अपना अगर टेलविंड ऐड करना चाहेंगे तो सिंपली हम स्क्रिप्ट टैग से मदद से कर लेंगे, https://cdn tailwindcss.com। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन हो गया CDN से, मतलब ऑनलाइन कनेक्शन हो गया। अगर आपको ऑफलाइन कनेक्ट करना है तो इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको प्रोसेस पता है। CLI का मेथड मेरे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है जो आपको बता सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हेडर बना देते हैं, थोड़ा सा हेडर सेक्शन जो कि मेरे डिज़ाइन का पार्ट होगा। ठीक है, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, आपको जल्दी से सीखना है, तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा वो बना देते हैं। बेसिकली हम बनाना चाहते हैं एक छोटा सा हेडर। ठीक है, मैं इसको लाइव करने जा रहा था, लेकिन ऐसे लाइव नहीं करना है, नहीं तो फाइल तो रन ही नहीं करेगा। localhost/crud, ये ऐसे चेक करना है। तो ये आपका छोटा सा हेडर बन गया। अब मैं यहाँ पर फंक्शन की मदद से बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए आपको मेरा AI बना दिया था, तो हम दिखा देते हैं। वो कंटेनर बनाया गया है, उसके अंदर फ्लिक्स है, और उसके अंदर में एक है क्रड यूजिंग फंक्शन लिखा हुआ, और एक ए टैग है जो होम पेज पे जाता है, नॉर्मली ऐसा दिख रहा है। तो ये है छोटा सा टेलविन, इस पर फोकस नहीं करना क्योंकि आपको टेलविन पहले से आता है। जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है हमारा इसका डिज़ाइन फ्लिक्स1, और इसके अंदर में फ्लिक्स, और मैं लिखूंगा यहाँ पे अंदर में आने के बाद W- और 3/12 जो कि एक सेक्शन बन जाएगा। बेसिकली एक बॉर्डर के साथ पैडिंग लगाएंगे, और इसके अंदर बनाएंगे एक फॉर्म, और मेथड हो गया पोस्ट, और इसके अंदर बनाएंगे एक मार्जिन बॉटम 3 लगाकर, मार्जिन बॉटम 3 फ्लिक्स डैश कॉल, और इसमें एक लेबल जो कि पब्लिक को दिखेगा। मैं जो डेटा बनाने जा रहा हूँ या इंसर्ट करने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ 3 फील्ड होगा, एक होगा नाम, दूसरा होगा कॉन्टैक्ट, तीसरा होगा ईमेल, बस। ठीक है, आप जितना चाहे फील्ड बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे नाम यानी नेम, और उसके बाद इनपुट टाइप बॉर्डर डाल सकते हैं, बॉर्डर डालने के बाद पैडिंग डाल सकते हैं, PY डाल सकते हैं, और ये आपका नेम इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। ये मेरा एक सेक्शन बन गया है, मैं आउटपुट देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। तो सही से ही आ रहा है, राइट। तो हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे, कितना 3 कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, नेम कॉन्टैक्ट ईमेल, बस हो गया। नेम कॉन्टैक्ट ईमेल यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर ईमेल, और इसी तरीके से ये सबमिट बटन, ये लेबल है, और ये सबमिट बटन, और ये जो नाम है ये मैं रख लेता हूँ सेंड नाम। ठीक है, ये बटन का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो BG-til-600 W-100 यानी फुल विड्थ का, और अगर आप देखेंगे तो ये पट्टी आ गया, टेक्स्ट डैश वाइट लगा देंगे तो ये वाइट कलर का भी हो जाएगा। ये जो मेन इसका डब्बा है ये वाला, इसको थोड़ा पैडिंग देते हैं, PX
10% दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। और डैश छूट गया यहाँ पे, देखो काम नहीं करेगा। और पी वाई 10 डाल देते हैं, जो कि ऊपर नीचे से आएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। तो ये मेरा फॉर्म है जिसके अंदर डेटा फीड करना है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसके बाद, यानी यहाँ के बाद W-9/12, और इसके अंदर एक टेबल बनाएंगे जिसका क्लास हम लोग रखेंगे W-full। इसके अंदर TR टैग लगाएगा, जो कि टी हेड का सेक्शन के अंदर होगा, TR TH। और इसमें क्लास लगा के लिखेंगे बॉर्डर, और पेजिंग थोड़ा सा दे देंगे, और बॉर्डर में लिखेंगे ID। उसके बाद दूसरी चीज़ होगा नाम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड एक्शन डिलीट वगैरह के लिए, ठीक है। तो CRUD हम लोग उस टाइम में बनाया था जब हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे थे, उस टाइम भी बनाया था। और अभी हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आए हैं, तो हम लोग एक लेवल अप करने के बाद भी CRUD ही बना रहे हैं, क्योंकि हमको इसे सीखने से हमारा प्रोजेक्ट में काम आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग CRUD के बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसे बुकचोर बनाया था वैसे ही पूरा लंबा सीरीज चलेगा, लेकिन उसमें फंक्शन का ही सारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको करने के बाद फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का CRUD सीखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे PHP के आखिरी परिणाम पर। उसके बाद आएंगे लैरावेल जैसे सीरीजों पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ टी है, टी बॉडी, और ये है मेरा TR नॉर्मल, TH नहीं TG, और ये क्लास लगा के बॉर्डर लगा देंगे। और ये है P-2, जिसमें आएगा वैल्यू डमी, ठीक है। तो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, इसलिए डमी डेटा ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ये देखो ठीक है। तो ये जो एक्शन जो लास्ट कॉलम होगा उसमें कुछ बटन्स होंगे जो हम पहले बना लेते हैं। BG डैश रेड कलर का होगा, और उसका टेक्स्ट कलर वाइट होगा। PX3 होगा, PY2 होगा, राउंडेड होगा, और इस पर लिखा रहेगा डिलीट, ठीक है। एक एडिट बटन होगा जो कि एडिट फॉर्म को लेके जाएगा, बस उसका कलर जो है वो ग्रीन कर देगा। और एक व्यू का पेज होगा बेसिकली, नहीं व्यू की जरूरत नहीं है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अगर तुम चाहो तो इसको बीच में लाना चाहो तो फ्लिक्स और जस्टिफाई सेंटर, इससे सेंटर आ जाएगा, ये बीच में बॉक्स के आ जाएगा, तो आप इसे फीड कर सकते हैं। ये बेसिकली गैप कंसिडर कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फ्लिक्स के बाद गैप खत्म हो जाता है जो बाय डिफॉल्ट था, बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली बीच में देखो यहाँ पे छटा हुआ आ रहा है, ये गैप चाहिए यहाँ पे। तो इसका जो मेन पेरेंट है यानी कि ये, इसको थोड़ा गैप दे देंगे, ठीक है, बढ़िया। तो ये इंसर्ट का पार्ट हो गया और ये कॉलिंग का पार्ट हो गया। चलो अब हम लोग इसके अंदर में सारा काम करते हैं फंक्शन से, सीखते हैं कैसे फंक्शन काम करेगा। तो मैं config.php नाम का एक फोल्डर फाइल बना लेता हूँ, जिसमें सबसे पहला काम कनेक्शन देने का हो, ठीक है। तो डेटाबेस बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे PHP शुरू करेंगे, और PHP शुरू करने का कनेक्ट वेरिएबल का नाम रख लेते हैं mysqli और कनेक्ट। और आपको सबको पता है कि होस्ट नेम पहले लिखना है, यानी लोकल होस्ट, और आप यहाँ लिखेंगे रूट, और यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड जो कि नहीं है आपके पास, और ये CRUD नाम डेटाबेस का। और डाई का मतलब आप जानते हैं क्या करना होता है, किसी तरह से कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है। ऐसा कोई मैसेज आप दे सकते हैं आराम से। ये कनेक्शन वेरिएबल है जो आपका यहाँ पे तैयार हो गया। आपका डेटाबेस का नाम CRUD नहीं होगा तो ये एरर देगा, क्योंकि डेटाबेस नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है। तो ये जो कॉन्फिग का पेज है ये इंडेक्स में कॉल हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ऐसा बहुत कुछ आपको अब लगने लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम तो समझ में आ रहा है हमको, पहले की तरह नहीं मामला रहेगा, अब आप पहले से बेटर वर्जन में हैं। और मैं उसका नेक्स्ट वर्जन आपके लिए लॉन्च करूँगा, आपको खुद बनाकर। देखिए आ गया एरर, तो ये डाई की वजह से आ गया है, और ये आपका कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि ये डेटाबेस नहीं है उसकी वजह से। तो बेसिकली हम कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो बेसिकली हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये देखो, मैं PHP में एडमिन खोल के इसमें डेटाबेस बना लेता हूँ, या तो कमांड लाइन से बना सकते हैं। कमांड लाइन से बनाना होगा तो हम XAMPP में जाकर बना सकते हैं। मैं आपको कमांड लाइन वाला बताता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होगा आपको सीखने के लिए। वो आसान तरीकों में मत जाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ये है कमांड लाइन, जिसमें हम लोग MariaDB को ऑन कर लिया है, और यहाँ CD करके मैं DB से क्लास से बताता था। आपको समझ में आया तो फ़ायदा आपका, नहीं आया तो नुकसान आपका। तो mysql/bin, और उसके बाद लॉगिन करने के लिए लिखना होता है mysql-u का मतलब यूज़र, रूट, पासवर्ड तो है नहीं तो डालना नहीं। ये खुल गया, MariaDB आप लॉन्च कर दी हैं। इसमें आप लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस,
और जो कि नाम रखना चाहते हो CRUD सेमीकोलन एंटर। क्वेरी ओके का मतलब हो गया कि आपने CRUD डेटाबेस बना लिया, यूज CRUD। इससे आप उस डेटाबेस को जहाँ पे नल लिखा हो तो वहाँ पे देखिए CRUD आ गया, इसका मतलब आप किस डेटाबेस में, CRUD में। ऐसा आप जाके वहाँ देखेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, यहाँ CRUD नाम का डेटाबेस मिला। तो ये CRUD नाम का डेटाबेस है और इसको आप लोग यहाँ से बना रहे हैं। इसके अंदर टेबल बनाना है तो क्रिएट एक टेबल, और इसका टेबल का जो नाम रखेंगे उसका नाम रखेंगे वी कार्ड। वी कार्ड मतलब विजिटिंग कार्ड, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे नाम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, ये 3 चीज़ पास कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे डालेंगे, वी कार्ड कर्ली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग डालेंगे पहला डेटा आईडी, उसके बाद डालेंगे INT इंटीजर, लेंथ ऑफ इंटीजर, उसके बाद प्राइमरी की जो कि अलग अलग वर्ड है, ऑटो इंक्रीमेंट जो कि एक वर्ड है, ठीक है। दूसरा कॉलम जो कि डेटा टाइप में वर्चर होगा, लेंथ बता देंगे। तीसरा डेटा जो कि मेरा ईमेल होगा, लेंथ बता देंगे। चौथा डेटा जो कि मेरा कॉन्टैक्ट होगा, लेंथ बता देंगे। आ जाओ हम सिखा देंगे, हो गया। तो फॉरेन की एक ही टेबल में तो फॉरेन की क्या है, तो ये यहाँ एक टेबल का कहानी खत्म होगा। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज अ डेटाबेस, एज अ टेबल। देखो यह टेबल बन के तैयार होगा और उसके अंदर एग्जैक्टली वही डेटा है, वही कॉलम है जो मैंने वहाँ कमांड लाइन से बनाए थे। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि कमांड लाइन यूज किया जाए। तो चलिए कमांड लाइन का काम खत्म हुआ, ये जो एरर आ रहा था ये आना बंद हो गया, क्योंकि CRUD अब टेबल है, ठीक है। नहीं था तो गुस्सा कर रहा था, अभी है तो कोई गुस्सा नहीं है। तो इसको इसके गुस्से इसके मुंह पे मारना है, कैसे, प्रोजेक्ट बनाकर। बेसिकली कॉन्फ़िग करेंगे और हम लोग शुरू करते हैं इंसर्शन का फंक्शन बनाना। इंसर्शन फंक्शन, देखिए इंसर्शन फंक्शन बनाने से पहले आपको 2 फंक्शन याद दिला दे। जब हम PHP पढ़ा रहे थे तो आपको इम्प्लोड नाम का एक फंक्शन बनाया था। इम्प्लोड एक फंक्शन था, बना हुआ है, बिल्ट इन है। और एक्सप्लोड नाम का एक फंक्शन है, बिल्ट इन है। इसके बारे में थोड़ा एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, वापस से बताते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए नॉर्मली हमारे पास मान लीजिए एक जानवर का नाम, एनिमल्स नाम से एक एरे है। ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। काव है, ऑक्स है, बुल है और डॉग है। तो मेरे पास ये टोटल 4 जानवरों के नाम है। मैं इसको जो डेटा को यूज कर रहा हूँ, किस में यूज कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं इसको एरे में यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से बात है, हंसने से नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको इको लगाने या किसी वेरिएबल में स्टोर करने का काम करना होगा। फंक्शन का नाम होगा जो आपको ये काम करके देगा, इम्प्लोड। क्या, इम्प्लोड। और आपको बताना पड़ेगा कि बीच में हमको क्या डालना है। जैसे आप डालना चाहते हैं बीच में स्ट्रिंग के हर एलिमेंट के बाद आपको एंड चाहिए। क्या, एंड मतलब काउ एंड, ऑक्स एंड, बुल एंड, ऐसा करके आएगा। आप इसको इको करके देखिए, एक प्रैक्टिस के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। जब आपका ये एरे इम्प्लोड फंक्शन के सेकंड पैरामीटर में आएगा और फर्स्ट में आप उसका सेपरेटर बताएंगे, सेपरेटर के बीच में क्या आएगा, तो वो आपको अलग अलग होकर दिखता है। काउ एंड, ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया, था क्या, एरे। तो इम्प्लोड फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है एरे टू स्ट्रिंग। अगर आप बीच में स्पेस चाहते हैं तो सिर्फ स्पेस लिखना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कॉमा चाहते हैं तो कॉमा ही लिखना है सिर्फ बीच में। अगर बीच में आपको एंड का साइन चाहिए तो आपको एंड लिखना है बीच में। अगर आपको हर बार नया लाइन चाहिए तो बैकस्लैश एन लिख देना है बीच में, तो वो आपको प्रिंट होता हुआ नहीं दिखेगा, बट बैकस्लैश एन आ गया। इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप BR टैग भी दे सकते हैं, HTML में तो पक्का दिखेगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ बीच में सेपरेटर बताते हैं कि बीच में क्या होगा। दूसरी बात, अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको एरे में वापस कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए दूसरा फंक्शन है एक्सप्लोड। तो मैं उसको भी दिखाता हूँ, बट इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये आपके रेफरेंस के लिए, इस्तेमाल के लिए सिर्फ रेफरेंस करेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको किसी स्ट्रिंग से एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग टू एरे। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन है, जैसे मान लो स्ट्रिंग है मेरे पास और यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास कुछ दोस्तों के नाम, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पीयूष, PIYUSH, रिया, अमित, दादा, ठीक है, और अजय, ये नाम है, स्ट्रिंग में है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एरे में। तो देखो इसके लिए एक्सप्लोड फंक्शन है, फिर से बताना पड़ेगा कहाँ से तोड़ना है। तो इसमें जो सेपरेटर है कौन है, कॉमा है, तो मुझे वो यूज करना पड़ेगा, कॉमा के सेपरेशन को। तो हर कॉमा के बाद अलग एलिमेंट ऑफ एरे बन जाएगा।
और वो एक्सप्लोड हो जाएगा। जब मैं इसको यूज करूंगा तो मैं इको तो नहीं लगा सकता, प्रिंट आर लगाना पड़ेगा क्योंकि एरे है। तो ये चेक करो, देखो 0 नंबर इंडेक्स पे पीयू चला गया, दूसरे नंबर इंडेक्स पे रिया, अमित, दादा, अजय, यानी ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग से एरे की तरफ। तो ये वो फंक्शन है जिसको एक्सप्लोड कहते हैं। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट कर देगा। पीएचपी के दो फंक्शन के बारे में जान लो पहले, तब मैं ये फंक्शन बनाऊंगा। कौन सा, इंसर्ट करने का फंक्शन, ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको कट करके ऊपर रख देता हूँ, हालांकि मैं इसका कमेंट लिखा हूँ तो इसका कोई काम नहीं है आपके लिए, बट मैं यहाँ पे अभी यूज करने वाला हूँ। देखिए फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है इंसर्ट डेटा, मान लीजिए। अब आप सोचिए कि किसी भी इंसर्ट क्वेरी का क्वेरी कैसा होता है। मैं एकदम एग्जांपल देता हूँ, इंसर्ट लिखा रहता है, इनटू लिखा रहता है, आपको क्वेरी पूरा करना है किसी भी तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद टेबल का नाम बताना, उसके बाद तो छोटी ब्रैकेट, कॉलम जितने भी हैं वो सारे के कॉलम ऐसे से कॉमा कॉमा देके आते हैं, फिर वैल्यू लिखा आता है, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट होता है और उसके अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 ऐसे करके रहता है। किसी भी तरीके से अगर ये क्वेरी जनरेट कर दिया जाए, यानी कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि क्वेरी बन जाए, तो आपका काम इंसर्ट का हो जाएगा। तो हम लोग इसी को अपने सामने प्रोटोटाइप समझकर इसको कमेंट लिख दिया और इसको बनाते हैं। तो इसमें पता ये चला कि कॉलम का नाम एज वेल एज वैल्यू का नाम इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो डेटा के तौर पे आएगा, और टेबल का नाम डायनेमिक होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पैरामीटर दे देते हैं। पैरामीटर नंबर 1 देते हैं टेबल का नाम और दूसरा देते हैं कॉलम का नाम, या फिर हम डाटा नाम से पास कर देते हैं। ये सपोज वेरिएबल, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरा दो पैरामीटर इंसर्ट डेटा करने के लिए, एक टेबल का नाम और दूसरा डेटा क्या होगा। तो डेटा डाल देंगे 2 डायमेंशन एरे, एक तरफ होगा कि उसके कॉलम का नाम, उसका वैल्यू, ठीक है। और हम आराम से इस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं डेटा सपोज वेरिएबल बता देता हूँ कि कैसा होगा। मान लो कि ये एक 2 डायमेंशन एरे है। 2 डायमेंशन एरे बनता है कैसे, देखो, नेम अमित, याद है पीछे मैंने बताया था, कॉन्टैक्ट, और ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर, मान लो यही है, ईमेल, एरो का साइन, और ये देखो ये ईमेल आईडी है। तो ये एक डेटा वेरिएबल है जो कि तुमको सपोज करना है ये इसमें पास हो रहा है। तो इसके इधर वाला जो पार्ट है, यानी एज ए की जो दिख रहा है, वो एक्चुअल आपका कॉलम का नाम है, राइट। और जो वैल्यू है वो एक्चुअल में वैल्यू है। तो किसी भी तरह से आप एरे इसमें डेटा डालेंगे इस तरीके से, इस फॉर्मेट में, तो आपका डेटा फंक्शन के अंदर एरे में बन के आएगा, और इससे अलग अंदर जाकर इसको अलग कर लेना है और इसको अलग कर लेना है। किसी भी 2 डायमेंशन एरे से की को खाली अलग करने के लिए लिखना पड़ता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लिखना पड़ता है, फंक्शन है जिसका नाम है एरे अंडरस्कोर कीज, एरे अंडरस्कोर कीज, जैसे खाली की का नाम सा प्रिंट हुआ। देखो नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, की हो गया। अगर मैं इस कीज की जगह पे वैल्यूज लिखूं, एरे अंडरस्कोर वैल्यूज, तो उससे सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगा। देखो अमित, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इसका मतलब है कि हम लोग एरेज और कीज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको यूज कर लगा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे ये सैंपल रखने के लिए हम रखा है कि जहां यूज करेंगे ऐसा फंक्शन डालेंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी क्वेरी बनाने में। तो सबसे पहले मैं एक क्वेरी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेरी बनेगा इंसर्ट इनटू, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे आएगा टेबल का नाम जो कि पैरामीटर से आ रहा है, आ गया, छोटी ब्रैकेट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब हमको यहाँ पे डालना है कॉलम का नाम एक्चुअली। तो कॉलम का नाम लाएंगे और इसके बाद वैल्यूज, और फिर सारे वैल्यूज आने चाहिए, राइट। तो हम लोग को इस डेटा वाला वेरिएबल में से इधर वाला पार्ट उठाकर कॉलम बना देना है, इधर वाला पार्ट को उठा के वैल्यू बना देना है। तो कुछ ऐसा करते हैं, देखो कॉलम्स के लिए पहले काम करते हैं। तो कॉलम्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको इंप्लोड करते हैं। इंप्लोड क्योंकि एरे है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इंप्लोड। अब हमको इंप्लोड एक्चुअल में कॉमा से करना है, क्योंकि तुम अगर कॉलम को देखोगे यहाँ पे तो सब चीज किससे सेपरेट हो रहा है, कॉमा से हो रहा है। तो ये डेटा को पूरा नहीं करना है, क्योंकि डेटा का सिर्फ की को करना है, राइट। तो यह फंक्शन है एरे अंडरस्कोर कीज, जो भी मैंने आपको करके दिखाया था। तो एरे अंडरस्कोर कीज यानी कि नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल को एरे में डेटा में के तौर पे पास किया और उसे कॉमा से अलग करके क्या किया, स्ट्रिंग बना दिया। तो ये स्ट्रिंग यहाँ डाल देंगे, डॉलर कॉलम्स। तो जितना कॉलम आएगा सब आ गया अपने आप। हाँ, अभी लगा के दिखाया आपको, तो ये लग जाएगा। अब आते हैं वैल्यू में। तो वैल्यू जो है वो बेसिकली वैल्यूज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसको भी इंक्लूड करते हैं। और वैल्यूज जो इंपोर्ट करेंगे उसमें देखो सेपरेटर कौन है, ये देखो कौन है सेपरेटर, सिंगल कोट बीच में कॉमा, सिंगल, यहाँ देखो
सिंगल कोट बीच में कॉमा। तो इसका जो यहाँ पे सेपरेटर बनाएंगे वो सिंगल कोट होगा, बीच में कॉमा होगा। क्या बात है। ये डबल कोट को मत माइंड करना क्योंकि डबल कोट स्ट्रिंग को दिखा रहा है, जो अंदर है वो सिंगल कोट एक कॉमा। लेकिन मुसीबत क्या हुआ, ये पहला है और ये आखिरी छूट रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको सिंगल कोट में यहाँ डाल देते हैं, आप बीच में वेरिएबल डाल देते हैं। हो गया पूरा लॉजिकली। अगर मैं आपको इको करके दिखाऊंगा तो बड़े मजेदार तरीके से देखेंगे आप। क्वेरी को देखिए क्या मेरा क्वेरी पूरा हुआ या नहीं। सॉरी, ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ ना, तो इसलिए काम नहीं कर रहा। कहीं कॉल कर लेते हैं, इंसर्ट डाटा, मान लो टेबल का नाम वी कार्ड है, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और कॉमा देखे डॉलर डाटा वेरिएबल जो ऊपर सैंपल में रखा है वो देखिए, तो क्वेरी पूरा हो गया। किसी का सिंगल कोट छूटा क्या, कॉमा छूटा क्या, जूम करके दिखाएं क्या, पूरा क्वेरी बन गया। कैसे बन गया, ये डेटा एरे से आया, ये डेटा एरे से आया, बाकी स्टैटिकली इधर उधर सिंगल कोट हम लगा दिया, हुआ पूरा। तो क्वेरी कितना भी अच्छा, मैं कल को कॉलम अगर जोड़ दूं यहाँ पे ईमेल के बाद, मैं यहाँ पे मान लो एड्रेस भी कोई कॉलम है, तो जस्ट यहाँ जोड़ना है हमको इस तरीके से, और ईमेल क्वेरी में अपने आप जुड़ जाएगा। देखो लास्ट में एड्रेस और इधर पूर्णिया जुड़ गया, यानी मैंने ऐसा फंक्शन बना लिया जो कि अपने आप मेरी क्वेरी को बना देगा। एक बार बना लिया बस हो गया काम। ये टेस्ट करने के लिए सही है। क्वेरी जब बन गई तो अब चला देते हैं। तो चलाने के लिए कनेक्शन वेरिएबल चाहिए होता है, और कनेक्शन कहाँ है, बाहर, तो लगाना होगा ग्लोबल कनेक्ट। बाहर का फंक्शन, बाहर का वेरिएबल लेना तो अंदर ग्लोबल। अब मैं यहाँ पे रन नाम का फंक्शन बनाता हूँ, MySQL आई क्वेरी, और इसमें पहला फंक्शन कनेक्शन का, सॉरी और दूसरा क्वेरी का। क्वेरी चल गई। अब हम यहाँ रिटर्न कर देंगे रन को। रन ट्रू या फॉल्स पे पास करेगा, यानी कि चल जाएगी तो ट्रू देगा, नहीं जाएगी तो फॉल्स देगा। तो जो डेटा टाइप हम रिटर्न कर रहे हैं ना वो PHP में, ये क्वेरी बता देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये कमेंट का कोई काम नहीं है, इंप्लोड एक्सप्लोड का जो एग्जांपल है उसका कोई काम नहीं है, ये इंसर्ट फंक्शन रन देते हैं। ये डाल, आप स्क्रीनशॉट ले देंगे, वीडियो में मिल जाएगा आपको, मैं तो बाद में हटा रहा ना। ये देखिए, तो बेसिकली ये जो डाटा सैंपल इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको चेक कराने के लिए किया था, मतलब बेसिकली फंक्शन इतना ही है। तो ये रिटर्न कर रहा है बुलियन ना, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पे PHP में बताओ, कॉलन लगाओ यहाँ पे, अब बताओ बुलियन डेटा टाइप है। इससे क्या होगा, ये बुलियन सामने क्या है, ओ सॉरी छोड़ दो कोई बात नहीं, तो बिना बताए भी हो जाएगा। तो नॉर्मली ये फंक्शन है पूरा कंप्लीट, और ये फंक्शन इंसर्ट का काम कर रहा है। चेक करें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम इस फंक्शन को यहाँ यूज करेंगे, कहाँ लगाते हैं, फॉर्म इफ सेट, हालांकि पेज में कहीं भी लिख सकते हो लेकिन ध्यान रहे सेफ्टी के साथ करना। इफ सेट $_पोस्ट, बटन का नाम सेंड, ये ना है PHP बंद। ये तो कोड सेम है पहले जो आपने सीखा था। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लगाऊंगा डाटा नाम से या रिकॉर्ड्स नाम से। इस बार हमको क्या बनाना है, 2 डायमेंशन एरे बनाना है। इस बार वेरिएबल असाइन नहीं करेंगे हम, बड़ी ब्रैकेट लिया, एरे बना रहे हैं। कॉलम का नाम नेम, आगे में क्या डेटा रहेगा, तो डेटा आ रहा है फॉर्म से, राइट, तो $_पोस्ट नेम, दूसरा डेटा कॉन्टैक्ट, तीसरा डेटा ईमेल, तीनों आ गया। तो मेरे पास एक रिकॉर्ड 2 डायमेंशन में बन गया जो हमको एग्जैक्टली सैंपल में रखा था डाटा के तौर पे। अब मैं यहाँ फंक्शन चला रहा हूँ, इंसर्ट, ऐसे इफ एल्स लगा देते, ठीक है, इफ इंसर्ट डाटा, और रिकॉर्ड पास करना नहीं, पहले तो टेबल का नाम पास करना था। टेबल का नाम है वी कार्ड, दूसरा टेबल पैरामीटर में रिकॉर्ड जो ऊपर बनाया वेरिएबल। देखो पहले से इंसर्ट कितना आसान हुआ है। अब मैं अलर्ट लगा देता हूँ या रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर दूँ, मैं बनाऊँ रिफ्रेश करने यहाँ फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं पहले बना चुका हूँ। रीडायरेक्ट, पेज का नाम इको, स्क्रिप्ट का टैग, हालांकि आप हेडर से भी कर सकते हैं, विंडो डॉट लोकेशन और रीलोड, ये भी लिख सकते हैं, मतलब पेज खाली रीलोड हो जाएगा। तो इसका नाम है रीलोड, ठीक है। रिफ्रेश, एक ही पेज को रिफ्रेश करते हैं तो रीलोड यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम रीलोड, अंदर में कोड क्या लिखा, विंडो डॉट लोकेशन। अब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं कि विंडो छोड़ सकते हैं, है ना। तो बस इसको हम लोग नहीं, पेज का नाम इसलिए पास करेंगे क्योंकि एक ही पेज को जब लोड करेंगे तब ये फंक्शन यूज करेंगे रीलोड। तो हम चाहते हैं रीलोड हो जाए, रीलोड फंक्शन को कॉल कर लिया, हो गया। अगर नहीं होता है यानी इंसर्ट नहीं होता है तो अलर्ट आए,
इसके लिए फंक्शन बना लेंगे बट अभी नहीं बना रहे। इंसर्शन फेल, ठीक है। ये चेक करो, मैं जूम को कम कर रहा हूँ और यहाँ डेटा डाल रहा हूँ। देखिए डेटाबेस में पहले से मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ शादिक, कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पे cwspurnia.com@gmail.com, ये मान लो डाल दिया। ये पेज को रिलोड भी किया, ओ चेक करना पड़ेगा, ये देख लेते डेटा गया कि नहीं गया। ओहो, अरे रुको, हाँ हाँ, वो हुआ क्या कि मैंने फंक्शन जो रिलोड यूज किया ना वो कुछ गड़बड़ हो गया। ये अलर्ट ऐसे थोड़ी दिखाएगा, सॉरी, इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, ये PHP का थोड़ी है, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, रिलोड वाला चीज को सॉल्व करता हूँ। ये विंडो डॉट रिलोड होते रहेगा ऐसे, तो एक बार रिलोड हुआ फिर दोबारा, ऐसे रिलोड नहीं कराना है। इसको लिखेंगे ओपन, विंडो डॉट ओपन लिखो या ओपन लिखो, बात बराबर है। जो भी पेज का नाम पास करेंगे वो अंडरस्कोर सेल्फ, फंक्शन का नाम रिलोड की जगह पे रीडायरेक्ट लिख देते हैं, जो पहले था। मैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश के चक्कर में गड़बड़ा रहा था। ये यहाँ पे रीडायरेक्ट, अब पेज का नाम यानी इंडेक्स डॉट रिलोड के चक्कर में क्या हुआ, बहुत डेटा चला गया, इंसर्ट हो गया गलती से। 25 नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको खाली करने के लिए एम्प्टी बटन को यूज़ करूँगा और पूरा खाली, ठीक है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड हो गया था गलती से, देखो अभी कोई नहीं रिकॉर्ड नहीं। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, वापस आते हैं, शादिक, और ये कॉन्टेक्ट नंबर और ये ईमेल आईडी, सही डेटा डालता हूँ तो गड़बड़ा जाता है। देखो चेक करो, यानी मैंने कॉलिंग का क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। कॉलिंग के लिए मेरे पास फंक्शन है, इंसर्ट कर ली, सॉरी, इंसर्ट का सारा फंक्शन बना दिया। अब आते हैं कॉलिंग के लिए, अगर फंक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कॉलिंग फंक्शन कैसे बनाएंगे, एक फंक्शन कीवर्ड नाम कॉलिंग डेटा, और कॉलिंग के लिए अभी हमको क्या डालना है, सिर्फ और सिर्फ टेबल, और क्या, बस क्वेरी चलाना है। लेकिन कनेक्ट ग्लोबल लगाने के बाद, ग्लोबल डिक्लेयर किया किसको, कनेक्ट को, क्वेरी चलाया, क्या है क्वेरी, MySQL क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल, और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब अपने को पता नहीं कि टेबल का नाम क्या होगा, टेबल। अब यहाँ पे एक वाइल लूप चलाते हैं, ध्यान से देखना, वाइल लूप चला रहे हैं जैसे चलाते थे पहले वही, बस हम लोग को डेटा पास कर लेना है। रो डेटा लिया, MySQL नम फेच एरे, और इसके बाद हम लोग क्या किया, एक ब्लैंक एरे सबमिट कर दिया। ब्लैंक एरे यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, $डाटा ब्लैंक एरे बन गया। अब उस ब्लैंक एरे में रो का डेटा एक एक करके स्टोर हो जाएगा और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। हाँ, डाटा को रिटर्न कर दिया, तो डाटा एक कंप्लीट एरे है जो मुझे डेटा के तौर पे दे दिया। अब ये एरे डेटा लेने के बाद, हालांकि मुझे लगता है कि वाइल लूप चलाए बिना भी हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। डाटा इज इक्वल टू MySQL फेच ऑल या फेच एरे ऑल, ठीक है। ऑल ऐसा फंक्शन है जो कि ना मुझे डाटा बना रिटर्न करने नहीं देगा, ऑल मतलब सब कुछ आ गया। फेच एरे एक एक करके आएगा, ऑल में सब एरे के फॉर्म में आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, चेक करने के लिए हम कर रहे हैं, और चेक करने के लिए हम यहाँ लगाते हैं प्रिंट आर, सिर्फ चेक करने के लिए, कॉलिंग डेटा, और इसमें वी कार्ड को बुलाते हैं, वी कार्ड टेबल का नाम। इससे क्या होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वी कार्ड हो जाएगा, पैरामीटर पूरा हो जाएगा। अब मैं चेक करूँ तो डेटा आ रहा है कि नहीं आता, चेक करो डेटा आ गया ना। अगर दूसरा डेटा होता तो वो भी आता, दिखाते हैं। रॉकिंग नाम है, मोबाइल नंबर है, CWS है, @gmail.com, सबमिट करो। देखो दूसरा डेटा भी आ गया, आया कि नहीं, हाँ एरे में रिटर्न कर रहा है, आ रहा है ना, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे की तरह काम कर रहा है। तो चलो इसको हम लोग एरे में जब रिटर्न कर रहा है तो उसको यूज करते हैं, किसी भी तरीके से लूप चला देते हैं। कहाँ, ये तो हम लोग चेक करने के लिए लगाए थे प्रिंट आर, इसको हटा देते हैं। अब कहाँ करना है, ये हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं, रीडायरेक्ट फंक्शन। रीडायरेक्ट फंक्शन कहाँ लगाना है इसको, इंडेक्स में कॉलिंग के टाइम में। तो कॉलिंग कहाँ करना है, यहाँ कॉलिंग इसी को तो करना है, यहाँ पे लगाएंगे PHP। अब हमको यहाँ क्वेरी वरी चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग को यहाँ पे चला देना है फॉर ईच लूप। कौन सा लूप, फॉर ईच लूप, एरे चलाने के लिए सबसे अच्छा लूप। और यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड इन एज, इन नहीं एज $। अब यहाँ पे इंसर्ट कॉलिंग रिकॉर्ड फंक्शन बुला लेते हैं, कॉलिंग डाटा
क्या नाम होगा, वी कार्ड। ये एरे रिटर्न कर रहा है तो एरे की तरह आ जाएगा, कॉलन PHP बंद, और ये जो टी आ रहा है यहाँ पे बंद करके PHP एंड फॉर ईच, लूप खत्म। देखो अब हमको कह रहा है कि कॉलिंग डेटा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो गलत हो गया। एक्चुअली में रिटर्न एरे नहीं आ रहा है, फेच MySQL आई अंडरस्कोर फेच एसोसिएटिव एरे के लिए एसॉक भी होता है, MySQL फेच एसॉक। अब चेक करें डाटा। अच्छा मैं इसका टाइप पता लगाता हूँ, रुको मैं करता हूँ यहाँ पे वेयर डॉलर डाटा। इसको थोड़ी देर के लिए एरे में जो कंडीशन में एरर है इसको कमेंट कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन। वेयर डम्प आया, कॉलिंग हुआ इनको आएगा कैसे, कॉलिंग डेटा वी कार्ड, क्या आ रहा है एरे 4 इंडेक्स के साथ, एक ही डेटा आ रहा है, दोनों आ रहा है, एक ही डेटा, राइट। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, अभी के लिए मैं चेंजेस कर लेता हूँ, बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो मैं इसको वाइल लूप में वापस लगाता हूँ और जो डाटा है उसका नाम रो रख लेते हैं और यहाँ पे कॉलन दे देते हैं और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में हम लोग दे देते हैं कि डॉलर डाटा नाम का एरे होगा, उसमें रो को डाल दो। मतलब बेसिकली हम इधर का डेटा उठा के डाटा में स्टोर करवा रहे हैं एक एरे के फॉर्म में। हो गया, मैं इसको कल सॉल्व करवा दूंगा, वाइल लूप यहाँ पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरा काम हो जाएगा, अभी मैं अपना काम खत्म कर देता हूँ। इसको अनकमेंट कर देते हैं और इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या हुआ, तो ये रिटर्न कर दिए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। MySQL fetch array, MySQL I fetch array, एसोसिएटिव भी काम करता है, अरे भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न वैल्यू डाटा, वाइल लूप में चला, डाटा पास हुआ, डाटा मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, डॉलर रिकॉर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पास और यहाँ रिकॉर्ड्स लिख देते हैं। देखो ये प्लूरल और सिंगुलर का मैटर है। अब जो रिकॉर्ड वेरिएबल है ये बोल रहा है अनडिफाइंड है, कहाँ यूज कर लिया जो अनडिफाइंड है, रिकॉर्ड सर्च रिकॉर्ड, गलती क्या की है, इधर एरे का नाम होना चाहिए और इधर वेरिएबल का नाम, उल्टा लिख दिया इसलिए हो गया ऐसा। अब यहाँ पे दिखाते हैं डेटा, इको का साइन, डॉलर रिकॉर्ड, ये वेरिएबल, बड़ी ब्रैकेट, आईडी, यहाँ आईडी चाहिए, एरे आ रहा है तो आईडी पूरा मिल जाएगा, मिल गया। ऐसे करके हमको दूसरा डेटा चाहिए, नेम, तीसरा डेटा कॉन्टैक्ट और लास्ट डेटा है ईमेल, दैट्स इट। तो आप नोटिस करें सब डेटा भी आ गया, तो आप जो डेटा डालिएगा वो डेटा आएगा। देखो रिया rock@gmail.com, इंसर्टेड कॉलिंग, दोनों हो गया। डिलीट का फीचर बनाने के लिए क्या करना होगा, डिलीट का फीचर बनाने के लिए फंक्शन बनाना होगा। हर काम के लिए आप क्या बनाइएगा, फंक्शन, बार बार लिखने से आप बच जाइएगा। फंक्शन, उसका नाम लिखेंगे डिलीट डाटा, दो चीजें पास करनी होंगी, टेबल का नाम, ऑफ कोर्स एक वेयर कंडीशन, यानी कंडीशन, किस कंडीशन में डिलीट होगा, सबसे पहले ग्लोबल करेंगे, उसके बाद डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम डालेंगे और वेयर लगाने के बाद कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन के बिना डिलीट हो नहीं सकता, कंडीशन लगाएंगे, MySQL क्वेरी चलाएंगे और रन को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, सेम है। अब हम लोग इसको यूज करते हैं, यहाँ पे आते हैं डिलीट बटन पे, लिखेंगे index.php क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू, और यहाँ पे रिकॉर्ड वेरिएबल चल रहा है, उसके पास id है, वो दिखा देंगे जैसे पहले दिखाते थे। इसके बाद नीचे कहीं पे यहाँ पर PHP शुरू करेंगे, इफ इसेट $_get मेथड, और यहाँ पे डाल देंगे id क्या है, अगर है तो उसको स्टोर करेंगे $_get में और ये id निकाल दिया। उसके बाद इफ अगर डिलीट डाटा
और यहाँ टेबल का नाम वी कार्ड, और यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे वेयर ID इज इक्वल टू सिंगल कोट $ID। ये वहां चला जाएगा, वो क्वेरी का एक टुकड़ा है जो कंडीशन में जाके मैच कर जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ रीडायरेक्ट कर देंगे, रीडायरेक्ट टू इंडेक्स का पेज। चेक करो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, जब पेज का आखिरी हो तो पेज भी इग्नोर कर सकते हो, मतलब उसके बाद कुछ नहीं दिखा। देखो डिलीट वर्किंग, तो मेरा कॉलिंग का काम, मेरा डिलीट का काम और इंसर्ट का काम, ये सारा का सारा क्या हुआ, सारा का सारा पॉसिबल हो गया है फंक्शन से। ऐसे ही सारे फीचर्स कॉलिंग के अलावा बाकी जितने फंक्शन यहाँ बनते जाएंगे, और इसका कोड का जो बंडलिंग कोड है, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, उससे आप बच जाएंगे। तो बना के दिखाइएगा और हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बना। अगर एरर आता है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।